बार बार ऐसा क्यों महसूस होता है कि भारत के अंदर पहली बार कोई प्रधानमंत्री आया है जो भारत की बात करने वाला है, जो भारत के लिए बात करने वाला है, जो भारत की भाषा में बात करने वाला है, जो दुनिया को भारत के बारे में बताने वाला है। क्या इससे पहले भारत के किसी प्रधानमंत्री ने इस प्रकार से कभी दुनिया से बात की है जिस प्रकार से आज मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भारत का पक्ष रखा? उनने भारत के हर पहलू को बताने की कोशिश की, भारत की ताकत को बताने की कोशिश की, भारत की समृद्धि को बताने की कोशिश की, भारत के प्रयासों को बताने की कोशिश की और ये भी बताने की कोशिश की कि भारत चाहता क्या है और भारत को मिलना क्या चाहिए और भारत को आज तक जो नहीं मिला है वो क्यों नहीं मिला है, ये भी उनने बताने का प्रयास किया। सबसे महत्वपूर्ण बात जो रही है वो लगातार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएनजीसी की बैठक में सदैव हिंदी में बात करते हैं। वह दुनिया को बताना चाहते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम जो बात बोलना चाहते हैं वो दुनिया को हमारी भाषा में ही सुनना पड़ेगी। आज मोदी जी ने जिस अंदाज में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित किया है और जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र को कटघरे में खड़ा किया है, उसकी प्रासंगिकता को लेकर के, उसकी कार्यप्रणाली को लेकर के और उसके कार्यकलापों को लेकर के जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र पर उंगली उठाई है और संयुक्त राष्ट्र के अस्तित्व पर, उसकी प्रासंगिकता पर, दोनों पर जो प्रश्न चिन्ह लगाया है, वो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के उस व्यापक दृष्टिकोण का एक अंश मात्र है जो वह भारत की दृष्टि से भारत को विश्वगुरु बनाने की राह में देखते हैं। हमको सदैव इसी प्रकार की भाषा में पूरी दुनिया को संबोधित करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम पूरी दुनिया के कल्याण की बात करने वाले लोग हैं। हमारे ताकत में आने के बाद पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति, हमारी धार्मिक मान्यताएं और हमारी संस्कृति इस बात की परिचायक है कि सिर्फ और सिर्फ हम ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी दुनिया के कल्याण के लिए मार्ग को प्रशस्त करते हैं। उन्हें बताया कि किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था जब ताकतवर थी तब दुनिया का नेतृत्व कर रही थी और जब हम अर्थव्यवस्था के बुरे दौर में थे तब भी हमने संयुक्त राष्ट्र पर किसी प्रकार का बोझ नहीं बना। ये एक बड़ी और महत्वपूर्ण बात है कि आज अगर हम उस दौर को देखें, 2014 से पहले के भारत के प्रधानमंत्रियों को देखें, एक अटल जी का संयुक्त राष्ट्र में जो उद्बोधन था उसको छोड़ दिया जाए तो 2014 के पहले के उद्बोधन को अगर हम देखेंगे तो उस उद्बोधन से लगातार इस बात प्रकट होती है कि हम अपनी बात को अपनी भाषा में ही कहने की ताकत नहीं रखते थे, फिर अपने भावों को कैसे व्यक्त करते। आज मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र के गठन से लेकर के आज तक के उसकी जो यात्रा रही है, उस पूरी यात्रा पर उसके अंदर न होने वाले बदलाव पर प्रश्न चिन्ह उठाया। उन्होंने कहा है कि आप आतंकवाद को रोकने में और युद्धों को रोकने में असफल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में इस ताकत के साथ अपनी बात को कहना हमारे वैश्विक नेतृत्व के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप कल्पना कीजिए 2014 से पहले की, क्या भारत के किसी प्रधानमंत्री को इतने सारे लोगों ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करते समय क्या कभी सुना है या सुनने की कभी उत्कंठा रही है जितना आज या 2014 के बाद से जब जब नरेंद्र मोदी जी संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करते हैं तब तब भारत का जन जन और पूरी दुनिया के लोग इस बात के लिए सुनने को आतुर रहते हैं कि आखिर मोदी जी कैसे पूरे दुनिया को संबोधित करने वाले हैं और कैसे दुनिया की समस्याओं के निदान के लिए भारत के पक्ष को सामने रखने वाले हैं। हम लोगों को गर्व है कि मोदी जी जैसा नेतृत्व हमको मिला है जो आज भारत का नेतृत्व पूरी दुनिया की समस्याओं को निपटाने के लिए भी कर रहा है। उन्होंने इस बड़ी महामारी में संयुक्त राष्ट्र की जो भूमिका रही है उस भूमिका को कटघरे में खड़ा किया है। ये कहना आसान बात नहीं है। इस कहने के लिए हर प्रकार की दृढ़ता की आवश्यकता है। जिस संयुक्त राष्ट्र के सामने हम सिर्फ और सिर्फ दया के पात्र बनकर के उपस्थित होते थे, जिस संयुक्त राष्ट्र के सामने हम सिर्फ अपनी समस्याओं को बता करके उनके निराकरण के लिए कुछ सहायता मांगने के लिए प्रस्तुत होते थे, आज हम संयुक्त राष्ट्र के मंच से इस बात को कहने की ताकत रखते हैं कि हमने पिछले 5 वर्षों में जो बदलाव किए हैं और उससे पूरी दुनिया हमसे सीखे और हम पूरी दुनिया को सिखाने के लिए तैयार है। और जो आसान काम नहीं थे उनको हमने
संभव करके दिखाया है। हमने पिछले 4-5 सालों में असंभव को संभव करने की जो क्षमता उत्पन्न की है, वो क्षमता भारत के नेतृत्व को पूरी दुनिया में स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। धन्यवाद मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज दिल जीत लिया। एक ही तो दिल है, कितनी बार आप जीतोगे। जय हिंद, जय भारत, नमो नमो।